ठगी का पैसा निकलवाता था। ई मित्र संचालक ने इसी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है और पैसे निकलवाने आए संदिग्ध युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। ये शातिर ठग अब तक 10 लाख से अधिक की रकम ई मित्र के जरिए निकाल चुका था। बहरहाल अब आरोपी से पुलिस और साइबर सेल पूछताछ करेगी। तो पुलिस की गिरफ्त में ये शातिर साइबर ठग है। पैसे निकलवाने आए युवक को पुलिस के हवाले किया गया है। 10 लाख से अधिक की रकम ई मित्र से निकाली है। बड़े स्तर पर साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया गया है। ई मित्र के जरिए ठगी का पैसा निकलवाने का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कितनी ठगी की रकम वो अब तक ले चुका है और किस लेवल का ये फर्जीवाड़ा है, कितने और लोग इसमें सम्मिलित हैं। इन सभी विषयों पर आगे जांच की जा रही है। तो पैसे निकलवाने आए युवक को पुलिस के हवाले किया गया। 10 लाख से अधिक की रकम ई मित्र से निकाली। रिकवरी का पैसा आता था यहाँ पे। अभी तक कितनी राशि निकलवा चुके हो आप यहाँ से? मेरे को इतना कंफर्म नहीं था, कंफर्म उसके बता। हर बार तो साथ में आते थे ना आप, सीसीटीवी वगैरह सब आपके आगे? हर बार साथ में। किसकी रिकवरी करते थे, कौन सी कंपनी की? वो बोलता है रिकवरी कभी आते हैं, रिकवरी का पेमेंट आता है, कोई प्रॉपर्टी है तो कुछ बोला था। ये रिकवरी किस चीज कौन है, क्या नाम है उसका? नमन हो जा। नमन ओझा कहाँ का रहने वाला है? वो इस साइड चामुंडा माता के। हमारे को इसलिए पकड़ा क्योंकि ये क्या कुछ इनका पेमेंट बाकी था हमारे पे, उस पैसे को लेने के लिए आए थे। लेकिन ये आए थे 2 जने, लेकिन 2 जने आए थे। जैसे ही इनको थोड़ा सा कुछ हुआ तो ये एक मोटरसाइकिल लेके भाग गया, जो ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल थी और वो हील एनफील्ड थी। वो हमारे हाथ नहीं आया, एक हमारे हाथ लगा, वो भी डिफेंस कॉलोनी। हमने मसाले जब्त किए गए। गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी इसी फर्म के नमूने जांच में फेल हो चुके हैं। तो मिलावटी मसालों से भरा ये टेम्पो पकड़ा गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। 1275 किलो मिलावटी मसाले जब्त किए गए हैं। मिठाई में मिलावट, सेहत पर वार, जहर बेचने वालों से सावधान, मिलावटखोरों पर एक्शन जारी। त्योहारी सीजन, प्रशासन ने कसी कमर। पनीर में मिलावट, मिठाई में मिलावट, मसालों में मिलावट, तेल में मिलावट, मावे में मिलावट, समोसा, पेटीज, केक में मिलावट। त्योहारी सीजन में बाजार में बिकने वाली ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मिलावट ना हो। दुकानों पर मिठाई के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। खाद्य विभाग भी इस जहर के खिलाफ अभियान चला रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, बावजूद इसके मिलावटखोर नहीं मान रहे हैं। राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा दल ने मसालों की बड़ी खेप पकड़ी है। टीम ने एक लोडिंग ऑटो से हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर से भरे 11 कट्टे पकड़े और पूछताछ के आधार पर टीम मुरलीपुरा स्थित कंट्री एंटरप्राइजेज फर्म पहुंची, जहां पर कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलोग्राम मिलावटी मसाले मिले। पहले भी इस व्यापारी के यहां से लिए गए मसालों के नमूने अनसेफ पाए जा चुके हैं। उधर खैरथल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 10 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और संजय डेयरी के मालिक रामचंद्र के यहां से मिलावट की आशंका पर देसी घी के सैंपल लिए। इस दौरान करीब 105 किलो देसी घी जब्त किया गया। तो वहीं अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई में भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया। हमने सैंपलिंग करते हुए और छापामारी करते हुए खैरथल कस्बे में कार्रवाई करी है, जिसमें सबसे पहले हम मैसर्स संजय डेयरी जो कि हेमू कॉलोनी चौक पर है वहाँ गए। वहाँ में हमने घी का सैंपल लिया ल्यूज, और वहाँ पे मिलावट की आशंका को देखते हुए हमने करीब 120 किलो घी ल्यूज जब्त किया है। तो जैसे ही उसका परिणाम आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इसी कड़ी में कोटा में टीम ने 400 किलो मावा सीज करते हुए 2 नमूने मावा के लिए। वहीं किशोर सागर तालाब स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर शिवपुरी से बस में आ रहे पनीर में से एक नमूना लेकर 150 किलो पनीर नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को दशहरा मेले में 10 से ज्यादा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर यूज किए जा रहे तेल की टीपीसी वैल्यू चेक की गई। तो वहीं बूंदी में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 6 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 2 नमूने घी के, 2 नमूने दूध के, 1 बर्फी का और 1 नमूना पनीर का FSSA एक्ट 2006 के तहत जांच के लिए लिया। इसके साथ ही मैसेज राधा कृष्णा डेयरी और बेकरी के यहां से कुल 130 किलो पुरानी मिठाइयों को जब्त कर नष्ट करवाया गया। त्योहारों को लेकर दुकानों पर बिक रहे जहर के खिलाफ खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर की खजुवाला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में 8 संदिग्ध युवक बड़ी वारदात की फिराक में थे। 8 युवक वारदात से पहले ही सभी को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीकानेर की खजुवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की गिरफ्त में 8 संदिग्ध युवक बड़ी वारदात की फिराक में थे। ये 8 युवक जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 8 संदिग्ध युवक गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी वारदात की फिराक में थे 8 युवक। वारदात से पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। वारदात से पहले ही सभी को गिरफ्तार कर दिया। किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इस प्लानिंग को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया पुलिस के द्वारा। पुलिस को मुखबिर से ये जानकारी मिली थी कि किसी तरह की बड़ी प्लानिंग की जा रही है और ऐसे में इन 8 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। गांव भारजा और तरुंगी में देर रात तक ग्रामीणों की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने परियोजना के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की और इसे पूरी तरह निरस्त करने की अपनी मांग को एक बार फिर दोहराया। ग्रामीणों का कहना है कि खनन परियोजना क्षेत्र के पर्यावरण, जल स्रोतों और खेतीबाड़ी के लिए खतरा बन सकती है। लिहाजा बैठक में भी ग्रामीणों ने इस परियोजना के विरोध में आगामी आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया। सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जोधपुर रेलवे वॉशिंग लाइन पर शटिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। रविवार देर रात शटिंग के समय 2 रेल कोच पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही ADRM सहित रेलवे के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए रेल संचालन प्रभावित हुआ और कई ट्रेनों के लेट होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि रेलवे कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात दोनों डिब्बों को दोबारा पटरी पर चढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि इस समय जोधपुर से रवाना होने वाली अधिकतर ट्रेनें पहले ही निकल चुकी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भीलवाड़ा में ATS टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ATS ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। नकली ग्राहक बनकर कई टीम ने इसे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। हालांकि टीम के बारे में भनक लगते ही आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पहले से ही मुस्तैद टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। में बैठक हो रही थी जिसमें सूरसागर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके शहजाद खान ने एक लाइन का प्रस्ताव रखा, जिसका पायलट समर्थकों ने जमकर विरोध किया और पारदर्शी चुनाव की मांग उठाई। पायलट गुट के नेताओं ने आलाकमान से भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है और एक लाइन प्रस्ताव की परंपरा को खत्म करने की मांग की है।
एक्स सजाद भाई साहब ने ये कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव है कि हम हाईकमान को अशोक जी को ये कहते हैं वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे हम उनके साथ हैं। उसका मैंने पुरजोर विरोध किया और उसके बाद एआईसीसी प्रभारी ने मैंने कहा कि वो प्रभारी आए हैं तो वो एक एक आदमी से बात करेंगे, एक एक व्यक्ति से बात करके उनकी राय लेके दिल्ली सौंपेंगे। उसके बाद वहीं से जिला अध्यक्ष तय होगा। सूरसागर विधानसभा में हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक की आज मीटिंग हुई। उसमें हमने यही कहा कि प्रशासक जी को यही कहा कि जो भी हमारे आला कमान जिसको भी जिलाध्यक्ष बनाएगा हम सब उनके साथ है और हम सब संगठित होके आगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।